हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑटो रेडियोग्राफी। यह एमएससी जूलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यह एमएससी जूलॉजी सेकेंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पेपर 3 का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो पर प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को बिना स्किप किए। तो स्टार्ट करते हैं। ऑटो रेडियोग्राफी में कोशिका घटक का रेडियो आइसोटोप्स लेवल करके रखा जाता है। इसके पश्चात सेल कंपोनेंट या टिश्यू सिलेक्शन को सिल्वर ब्रोमाइड क्रिस्टल्स के फोटोग्राफिक इमल्सन में कुछ समय संपर्क में रखा जाता है, जिससे रेडियो ऑटोग्राफ एक ऑर्डिनरी फोटोग्राफी की तरह डेवलप हो जाता है। इस प्रकार से प्राप्त रेडियो ऑटोग्राफी को सूक्ष्मदर्शी में देखकर ऊतक की सेल या उनके रासायनिक घटक का अध्ययन किया जाता है। सेकेंड टॉपिक है हमारा डेफिनीशन। किसी रेडियोधर्मी ट्रेसर युक्त परीक्षण सामग्री एवं रेडियोधर्मी विकिरणों को फोटोग्राफिक फिल्म को प्राप्त करना ऑटो रेडियोग्राफी कहलाती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रिंसिपल। यह तकनीक इस सिद्धांत पर आधारित है कि भिन्न भिन्न पदार्थों की जांच के लिए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का उपयोग किया जाता है। रेडियो आइसोटोप्स द्वारा एक्सपोजल सेल से निकलने वाली रेडिएशन फोटोग्राफिक प्लेट पर पड़ती है और इस प्रकार इनका अध्ययन किया जाता है। ऑटो रेडियोग्राफी को प्रत्यक्ष रूप से सिंटिलेशन काउंटर द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से फोटोग्राफिक फिल्म पर होने वाले प्रभाव द्वारा प्रेक्षित कर सकते हैं। सामान्य प्रकाशीय सिद्धांत के अकॉर्डिंग जब कोई फोटोग्राफिक आलेप रेडियो एक्टिव पदार्थों के संपर्क में आता है तो यह सिल्वर के काले धब्बों में परिवर्तित हो जाता है। ये रिएक्शन है सिल्वर हैलाइड रिएक्शन बाय आइसोमाइसिंग रेडिएशन रिएक्शन बाय सिल्वर ब्लैक स्पॉट। परीक्षण सामग्री के रेडियो एक्टिव पदार्थों को रासायनिक पदार्थों के रूप में या किसी मेटाबॉलिक पूर्ववर्ती के साथ लेबल करके समावेशित किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोटोप टेक्निक इन बायोलॉजी। थॉर्न वुड्स हैंगर 1951 ने कुछ ऐसी विधि दी जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप के उपयोग पर आधारित हों, उसे ऑटो रेडियोग्राफी कहते हैं। इसी RIA मैक्रोमोलिक्यूलर और सेल मेटाबॉलिज्म के लोकेशनाइजेशन और पहचान में अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रेडिएशंस। ऑटो रेडियोग्राफी में निम्नलिखित विकिरणों का उपयोग किया जाता है, जिसमें फर्स्ट है एक्स रेज। ये चार्ज He परमाणु होते हैं। इनमें 2 प्रोटोन तथा 2 न्यूट्रॉन होते हैं। सेकेंड है बीटा रेज। ये केंद्र से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनका ऊर्जा स्तर अलग अलग प्रकार का होता है। नेक्स्ट है गामा रेज। ये विद्युत चुंबकीय विकिरणें होती हैं जो एक्स किरणों के समान होती हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखेंगे ऑटो रेडियोग्राफी एक्सपेरिमेंट। जे कैरेंस ने 1963 में रेडियो एक्टिव थायमीन का उपयोग EC0 में DNA रिप्लिकेशन की सेमी कंजर्वेशन विधि को प्रदर्शित किया। हाइड्रोजन
में भारी आइसोटोप के इस्तेमाल से रेडियो एक्टिव थायमीन मिलता है। यदि हम ई कोलाई को रेडियो एक्टिव थायमीन वाले मीडियम में रखें तो इनकी संतति के डीएनए अणु में रेडियो एक्टिविटी का समावेश हो जाता है। ऐसे रेडियोधर्मी डीएनए अणु अंकिक डीएनए कहलाते हैं। ऑटो रेडियोग्राफी के लिए फोटोग्राफिक इमल्सन पर म्यूट करने पर लेबल्ड डीएनए फिल्म पर डीएनए आदि का डिफ्यूज्ड प्रोफाइल बनता है। डुप्लीकेटिंग डीएनए वायु में एक रिप्लिकेटिंग फ्रॉम समान दिखाई देता है। इसी बिंदु पर 4 चेन्स बनती है। पहला रेप्लिकेशन के बाद स्ट्रैंड्स में रेडियो एक्टिविटी का समावेश पाया जाता है। इससे डीएनए रेप्लिकेशन की सेमी कंजर्वेशन विधि की पुष्टि होती है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ स्पेसिमेन फॉर ऑटो रेडियोग्राफी। इसमें 4 चरण आते हैं, जिसमें फर्स्ट है सर्वप्रथम स्पेसिमेन तैयार करने के लिए टिश्यू सेक्शन को फोटोग्राफिक इमल्सन जैसे सिल्वर, ब्रोमाइड, क्रिस्टल में फिक्स किया जाता है। यह अध्ययन किए जाने वाले ऊतक के रासायनिक घटक पर निर्भर करता है। सेकेंड, किसी सेल्यूलर संरचना को अल्कोहल से वॉश करते हैं। इस प्रक्रिया में सामान्य क्रेज एसेटिक अल्कोहल को उपयोग में लाया जा सकता है। नेक्स्ट है टिश्यू में रेडियो आइसोटोप्स को संयुक्त करने के बाद इसे तुरंत ठंडा कर वैक्यूम डेसिकेटर में सुखा लेते हैं। फोर्थ पॉइंट है किसी विशेष केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में आइसोटोप को संयुक्त करने से पहले जैसे आरएनए का अध्ययन करने के लिए टिश्यू में उपस्थित संपूर्ण डीएनए एक्सट्रैक्शन करना आवश्यक है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे टेक्निक ऑफ ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी के लिए निम्नलिखित 3 मुख्य विधियां उपयोग में लाई जाती हैं। जिसमें फर्स्ट है अपोजिशन मेथड, सेकेंड है लिक्विड इमल्सन मेथड, थर्ड है स्ट्रिपिंग फिल्म टेक्निक। इनको हम डिटेल में देखेंगे। जिसमें फर्स्ट हम देखेंगे अपोजिशन मेथड। इनमें निम्न चरणों से क्रिया पूर्ण होती है। जिसमें फर्स्ट हम देखेंगे इस विधि में स्पेसिमेन को फोटोग्राफिक इमल्सन के साथ डार्क में रखा जाता है। सेकेंड, इसमें ऊतक को पैराफिन सेक्शंस बनाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इन पैराफिन सेक्शंस को गर्म जल में रखते हैं जिससे पैराफिन अलग हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसके पश्चात इन सेक्शंस को इमल्सन फिल्म में कोटेड या माइक्रोस्कोपिक स्लाइड पर रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसके पश्चात फोटोग्राफिक प्रोसेसिंग तथा स्टेनिंग एवं माउंटिंग की जाती है, वो भी ऊतक के विभिन्न घटक के अनुसार। सेकेंड टॉपिक है हमारा लिक्विड इमल्सन मेथड। इस विधि में सिल्वर हैलाइड के कणों को फोटोग्राफिक इमल्सन के रूप में यूज़ किया जाता है, जिसमें इन कणों का यूज़ 45 अंश पर लिक्विड करने से इसे जेल में परिवर्तित कर लिया जाता है। इसे लिक्विड इमल्सन कहते हैं। इस विधि में निम्नलिखित प्रक्रियाएं होती हैं। जिसमें फर्स्ट है टिश्यू सिलेक्शन को एक ग्लास स्लाइड माउंट किया जाता है जिसे लिक्विड इमल्सन में यूज्ड 45 अंश सेल्सियस डिप किया जाता है। इसके पश्चात इसे रूम टेम्परेचर में सूखने के लिए रख देते हैं। नेक्स्ट है स्पेसिमेन को बॉक्स में अच्छी तरह से बंद करके अंधेरे स्थान पर कुछ दिनों या सप्ताह के लिए रखते हैं, जिससे कि फिल्म पर रेडिएशन का ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव पड़ सके। नेक्स्ट पॉइंट है इसके पश्चात
फोटोग्राफिक इमल्सन तैयार करके टिश्यू को स्टेनिंग करने के पश्चात माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, स्पेसिमेन में जहाँ पर आइसोटोप प्रभाव डालते हैं वहाँ पर सिल्वर ग्रेन ब्लैक डॉट के रूप में दिखते हैं। नेक्स्ट हमारा टेक्निक है स्ट्रिपिंग फिल्म टेक्निक। इस विधि में ग्लास प्लेट में फिल्म इमल्सन को स्ट्रिप्ड करके वाटर सरफेस में रख देते हैं। इस विधि में इमल्सन एक फिल्म के रूप में होता है। इस फिल्म को स्पेसिमेन की स्लाइड में रखकर इसे कलर कर देते हैं। स्ट्रिपिंग फिल्म को कवर करने से पहले स्पेसिमेन को रंजित कर लिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे स्टैंडिंग मेथड ऑफ द स्पेसिमेन इन ऑटो रेडियोग्राफी। किसी भी स्पेसिमेन को कवर करने से पहले ही स्टैनिंग कर लिया जाता है। ऑटो रेडियोग्राफी में फोटोग्राफिक प्रोसेसिंग में फ्यूजन स्टेन में को प्रयोग किया जाता है। इसके बाद स्पेसिमेन का अध्ययन फेज, कॉन्ट्रास्ट या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से रखते हैं। इसे रूम टेम्परेचर में सूखने रख देते हैं। सेकेंड, स्पेसिमेन को बॉक्स में अच्छी तरह से बंद करके अंधेरे स्थान पर कुछ दिनों या सप्ताह के लिए रखते हैं, जिससे कि फिल्म का रेडिएशन का ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव पड़ सके। नेक्स्ट पॉइंट, इसके पश्चात फोटोग्राफिक इमल्सन तैयार करके टिश्यू को स्टैनिंग करने के पश्चात माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्पेसिमेन में जहाँ पर आइसोटोप प्रभाव डालते हैं वहाँ पर सिल्वर ग्रेन ब्लैक डॉट के रूप में दिखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोड्यूसर फॉर कंटिन्यूअस लेबलिंग। इस विधि में निम्न स्टेप आते हैं, जिसमें फर्स्ट है एक्सपोर्ट ऑफ सेल्स टू 3HID। BARC से प्राप्त ट्रीटेड थायमिडिन को प्रायोगिक सामग्री में मिलाते हैं। निर्माण से पहले इस पदार्थ को पूर्ण रूप से धोया जाता है ताकि रेडियोधर्मी थायमिडिन की सूक्ष्म मात्रा भी उपस्थित ना हो सके। ये रिएक्शन है 3HTDR प्लस 5 फेज ऑफ ऑर्गेनिज्म लेबल्ड। फर्स्ट हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ फिल्म। वायु में सुखाई गई स्लाइड को वांछित अभिरंजक के द्वारा अभिरंजित किया जाता है। ग्लास प्लेट पर माउंट की गई स्ट्रिपिंग फिल्म को फ्रिज में से निकालकर रूम टेम्परेचर पर सामान्य करते हैं। ये सभी प्रक्रियाएं अंधकार युक्त कमरे में संपादित होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपिंग ऑफ फिल्म। संग्रहित स्लाइड से विपरीत दिशा में यूप्रल का आलेप लगाया जाता है। इस फिल्म में 5 मिनट तक डेवलपिंग सॉल्यूशन में रखते हैं। डेवलपिंग सॉल्यूशन में 5 मिनट तक इसे धोते हैं। इसके पश्चात केडार्क मेटाफिक्स युक्त डिस्टिल वाटर में इसे 2 मिनट तक धोते हैं। पुनः डिस्टिल वाटर में धोकर सुखा लेते हैं। फिल्म पर सिल्वर ग्रेन दिखाई देती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोड्यूस ऑफ ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी 3 पदों में पूर्ण होती है, जिसमें फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सेक्शन। रेडियो आइसोटोप्स वाले ऊतक के छोटे छोटे टुकड़ों को एब्सोल्यूट अल्कोहल में 1 से 3 घंटे तक स्थिर करते हैं। सेकेंड, इन्हें सामान्य ताप पर बेंजीन में 15 मिनट तक रखते हैं। उसके बाद 15 मिनट तक 56 सेल्सियस पर 40 बेंजीन में। अब ब्लॉक बनाने के लिए प्रत्येक टुकड़े को पैराफिन में रखते हैं तथा ब्लॉक के 5 म्यू मोटे सेक्शंस काटते हैं। अब इन्हें गर्म पानी की सतह पर रखते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है, अब सेक्शन को स्लाइड पर रखते हैं, किंतु इससे पूर्व सेक्शनों को 1% ग्लेद तथा 0.1% क्रोमेलियम में डुबाकर रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे क्वांटिटेटिव ऑटो रेडियोग्राफी। 4 प्रकार की विधियों द्वारा सेल्स व टिश्यू में रेडियो एक्टिविटी का पता लगा सकते हैं, जिसमें फर्स्ट है ग्रेन काउंटिंग, सेकेंड है ट्रेच काउंटिंग, थर्ड है लेवल काउंटिंग, फोर्थ है फोटोमेट्रिक डेंसिटोमेट्रिक। इसमें से केवल चौथी विधि उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि प्रथम 2 विधियां जटिल हैं जबकि तीसरी का प्रयोग सीमित है। तो नेक्स्ट टॉपिक इसका रेफरेंस, टूल्स एंड टेक्निक्स इन बायोलॉजी, बुक्स बाय DRJ शैन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियोस आपको आगे भी देखने को मिलेंगी। थैंक यू।